गर्मी तो सब जगह होती है, लेकिन गांव की गर्मी में एक अलग सजा होती है। यहाँ कोई ऐसी नहीं होती, लेकिन छाव की एक पत्ती भी राहत जैसी लगती है। मुंबई से आया संतोष सोचता था कि गांव में तो शांति मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था, गांव की तपती धूप उसे ऐसा झुलसाएगी कि हर चीज में उसे सीख छुपी दिखेगी। और गांव क्या था वह आखिर में अच्छे से समझ जाएगा। एक पुराने राख वाली बस से उसकी मंजिल शुरू हुई, जहां से कोई सीधा लौट नहीं पाता। फिर बस से उतरता है शहर का आदमी संतोष महाजन। संतोष पसीना पोंछते हुए अपने आप से बोलता है, अरे ये क्या जगह है यार। मैं यहाँ सुकून के लिए आया था। यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी है। बस से निकला हूँ, पर लग रहा है जैसे आपकी भट्टी में आ पहुंचा हूँ। तभी चाय वाला पिंटू चाय बनाता है और संतोष से पूछता है, अरे बाबूजी, यह पहली बार आए हो? यह गांव है, यह गर्मी ही होती है। चाय लाओ क्या आपके लिए? एकदम गर्मा गर्म चाय है। फिर हल्की हंसी के साथ संतोष चाय वाले पिंटू से कुछ कहता है। पिंटू भाया, पहले से ही इतना गर्म हो रहा है, ऊपर से गर्म चाय पी ली तो सीधा ऊपर चला जाऊंगा। पास ही बैठा बच्चा गोलू तरबूज खा रहा था और देख रहा है, उनकी सब बातचीत सुन रहा था। तभी वह शरारत भरे अंदाज में कुछ कहने लगता है। चाचा जी, क्या आपको गर्मी लग रही है? हमारे यहाँ तो लोग कुएं में नहाकर सबसे पहले चाय पीते हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखो ना। क्या यहाँ कुएं में नहाते हैं? मुंबई में तो नहाने के लिए भी शावर होता है और हम वहाँ पर ब्रांडेड बोतलों से पानी पीते हैं। वहाँ कोई कुआं नहीं होता बेटा। फिर चाय वाला पिंटू संतोष से बोलता है। और बाबूजी, वहाँ की चीजें आपको गांव में नहीं मिलेगी। गांव में जो चीज मिलती है उसी से काम चलाना होगा। अरे बाप, फिर तो बड़ी समस्या हो गई। इस गांव में मैं किस तरह एडजस्ट कर पाऊंगा, और ऊपर से इतनी बड़ी गर्मी में मैं कैसे रह पाऊंगा। संतोष को सारा गांव हंसता हंसाता दिख रहा था, पर उस बेचारे को क्या पता था, ये हंसी उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। यहाँ हर सांस के साथ धूल अंदर जाती है। यहाँ हर रास्ते पर चलने से पसीना आता है और यहाँ के हर इंसान के चेहरे पर मेहनत की छाप दिखती है। एक गांव की वो गर्मी थी जो शरीर को नहीं सोच को तपाती है। फिर संतोष अपनी बैग को लेकर कड़ी धूप में गांव के अंदर जाता है और तभी रास्ते में चलते चलते वह हरिया काका के पास पहुंचता है। तभी उसे अचानक कुछ होने लगता है। फिर उसे हरिया काका पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, कुछ दिक्कत है? लग रहा है जैसे कि तुम्हें धूप लग गई हो। हाँ सच में काका, यहाँ तो हवा भी आपकी तरह लगती है। तो क्या यहाँ के लोग लोहे के हैं? अरे बेटा, यही गर्मी है जो इंसान को फौलाद बना देती है। पर ये सब जलना कैसे? यहाँ एसी नहीं, पंखा ढंग से काम नहीं करता। ऐसे चलता है जैसे कोई कछुआ चल रहा हो, इतनी धीमी गति से चलता है। फिर हरिया काका उसे काफी अच्छी तरह से समझाते हैं। अरे बेटा, जिसके पास हिम्मत हो वो हवा नहीं देखता, वो मन से ठंडा होता है। बाहर की गर्मी नहीं, हमें अपने अंदर की गर्मी मारती है। काका की बात संतोष को अजीब लगी, लेकिन
उनके बात में सच्चाई थी। गांव में जीना सीखना है तो पहले सहना सीखना पड़ता है। ये जगह गर्म जरूर थी पर दिल से ठंडी थी और संतोष के शहर वाला घमंड अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। और हरिया काका संतोष को अपने घर के पिछले रूम में रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद हरिया काका अपने बेटे को बुलाते हैं। अरे बेटा बिरजू, सुनते हो? क्या बाबूजी? इधर तो आ जरा। आया बाबूजी आया। फिर बिरजू उसके बाबूजी के पास जाने लगता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ बाबूजी, क्यों बुला रहे थे? अरे बेटा, ये देखो, ये संतोष है और ये ममपुरी से आया है। ये कुछ दिन तक यही रुकेगा, तो तुम इसे हमारे घर का पिछला रूम दिखा दे, समझा? जी बाबूजी, अभी दिखा देते थे। चलो संतोष भाई, हम आपको हमारे घर का पिछला रूम दिखा देते हैं। आप वहाँ पर आराम से रह लेना। हाँ चलो चलो, दिखाओ रूम कहाँ है। तभी वो दोनों रूम के तरफ जाने लगते हैं। यह देखो संतोष भाई, ये है हमारे घर का पिछला रूम। संतोष को रखने के लिए घर मिल चुका था। संतोष रूम के अंदर जाकर तुरंत सो जाता है क्योंकि संतोष काफी थक चुका था। फिर अगले दिन सुबह बाल्टी लेकर कुएं के पास जाने लगा। अरे रुक जाओ सब, देखो तो शहर वाला भैया भी आ गया है कुएं पे पानी निकालने। पानी लेने आया है या फोटो खींचने? नहीं भाभी जी, पानी चाहिए था। बाथरूम की टंकी खाली हो चुकी है, सोचा खुद पानी भर लाओ। तभी दूसरी महिला संतोष को कुछ कहने लगती है। यहाँ खुद पानी भरेंगे तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। गांव के कुएं से पानी निकालना हिम्मत का काम होता है। वहां पर गोलू आता है, बाल्टी पकड़ता है और संतोष को कहता है, चाचा ले लो, आप इस रस्सी को धीरे धीरे खींचो। कर ध्यान से खींचना, वरना बाल्टी नीचे रह जाएगी और आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे। इसलिए रस्सी को ध्यान से खींचिए। फिर संतोष रस्सी खींचने के लिए काफी मेहनत करता है पर बाल्टी को ऊपर लाने में पूरी तरह हाफने लगता है। ये बाप, इतनी मेहनत लगती है सिर्फ एक बाल्टी निकालने के लिए। मैं तो मर ही जाऊंगा। आप सब लोग कैसे कर लेते हो? और फिर हर रोज कुएं से पानी निकालने का काम करती है। तो सोचो, गर्मी में पानी लाना होगी छाव के बिना। शहर में आप सिर्फ नल चलाते होंगे और आपके घर में पानी आ जाता होगा, और गांव में ये सब नहीं होता। हाँ, सही कह रहे हो भाभी जी आप। वहाँ कोई कुएं पे नहीं जाता, सभी के घरों में नल होता है। सिर्फ नल चालू करने से पानी आ जाता है। संतोष के हाथ पूरी तरह थक चुके थे पर पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल दौड़ने लगा था। क्या मैं हमेशा से इतना आराम परस्ता? क्या मैं शहर में जी ही नहीं रहा था? बस मैं पूरी तरह सिस्टम के भरोसे चल रहा था। फिर उसने पानी की बाल्टी उठाई और कुछ महसूस किया, जैसे पसीना मेहनत में बदल गया हो। फिर वापस संतोष अपने रूम के तरफ जाने लगता है और रूम में जाकर बैठ जाता है। फिर बैठे बैठे सोचता है कि गांव में किस तरह खाना पकाया जाता है। यह उसे देखना था। तभी वह सुनीता भाभी के घर के तरफ जाने लगता है क्योंकि उसकी सुनीता भाभी से अच्छी पहचान हो चुकी थी कुएं पे। फिर वह सुनीता भाभी के घर पहुंचकर
सुनीता भाभी को पुकारता है। अरे सुनीता भाभी जी, आप अंदर हो क्या? हाँ, पर आप कौन हैं? भाभी जी, मैं संतोष। कौन? शहर वाला संतोष हो क्या? हाँ भाभी जी, वही हूँ मैं। आपने सही पहचाना। मुझे गांव में खाना किस तरह बनाते हैं यह देखना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ भैया, आ जाइए अंदर। तभी संतोष सुनीता भाभी के घर में जाने लगता है और देखता है सुनीता भाभी रसोई में खाना पका रही थी। संतोष अंदर जाकर खाना कैसे पकाते हैं चुपचाप देखता है। फिर वह सुनीता भाभी से कुछ कहने लगता है। भाभी जी, आप इतनी गर्मी में आग के पास कैसी बैठ जाती हो? ये तो खुद को सेकने जैसा होता है। भैया, यही तो कला है गांव की महिलाओं में। एक तरफ रोटियों सेकनी है, दूसरी तरफ पसीना बहाना है। मगर जब पूरी तरह खाना तैयार होता है ना, तो अपना पेट भी खुश होता है और दिल भी। मुंबई में तो हम किसी भी एक ऐप से ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं और यहाँ आप खुद ही रसोई से जंग लड़ रही हो, वह भी इतनी गर्मी में। भैया, ऑनलाइन डिलीवरी से खाना आता है पर उसमें स्वाद नहीं होगा। यहाँ हर रोटी में मेहनत मिलती है, इसलिए तो गांव की रोटी बहुत अच्छी लगती है और हमेशा याद रहती है। संतोष का तो सुनीता भाभी के बोल से ही पेट भर गया और संतोष की सोच अभी भी भूखी थी। वह सोचने लगा कि गांव में कितनी अच्छी तरह से सब लोग अपने अपने काम करते हैं और प्यार से रहते हैं। इसलिए संतोष अब पूरे गांव का रहन सहन जानने लगा था। तभी वह सोचता है कि हरिया काका के खेत में जाकर आए। फिर वह सुनीता भाभी के घर से निकलकर सीधे हरिया काका के खेत में जाने लगता है। हरिया काका के खेत की तरफ चलते चलते उसे दूर से हरिया काका धूप में बैठे दिखाई देते हैं और वह हरिया काका के पास जाने लगता है और उनसे कहता है। काका, आप इस कड़ी धूप में बैठ कैसे सकते हो? यहाँ तो खड़ा रहना भी सजा जैसा लग रहा है और आप भी कड़ी धूप में बैठे हो। बेटा, जब सूरज सिर पर आता है तब जमीन का असली रूप दिखाई देता है और हम तब भी धूप में बैठना सीख जाते हैं, तब हम कहीं भी सीख सकते हैं। काका, शहर में तो इतने से भी लोग आ जाए तो लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और यहाँ तो खेत में लोग कड़ी धूप में खुद को पकाते हैं। संतोष, तूने सही कहा, पर पकने से ही बहुत मजबूत बनता है इंसान। जैसे ईंट आग की भट्टी में तपती है, वैसे ही इंसान गर्मी में पकता है। यही तो गांव सिखाता है। जो इंसान यह गर्मी सह जाता है, वही इंसान गांव में टिक सकता है। संतोष की आंखों में पसीना था, पर उस पसीने के पीछे अब शर्म भी थी। शहर की जिंदगी सुविधाओं से भरी थी, लेकिन गांव की जिंदगी सिखा रही थी। वह शहर की जिंदगी नहीं सिखा सकता, इसलिए आराम से नहीं, कष्ट झेलकर ही असली सुकून मिलता है। एक दिन ऐसे ही संतोष गोलू के पास जाता है और जाकर मिलता है। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। तभी गोलू संतोष से कुछ बात करता है। ये चाचा, आइए ना, खेलिए हमारे साथ कबड्डी। बहुत मजा आता है। शहर में तो आपको खेलने के लिए टाइम भी नहीं मिलता होगा, है ना चाचा? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हम तो मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं, वो भी एसी में बैठकर।
बाहर की धूप देखकर घर से बाहर ही नहीं निकलते। फिर वहां पर एक और बच्चा आकर बोलता है, यहाँ तो धूप नहीं लगती जाती, सुबह मैदान में खेलने को निकल जाते हैं। गर्मी में पसीना निकले तो भी मजा आता है। क्या बोलूं बेटा, तुम्हें भी पसीने में मजा आता है? क्यों नहीं चाचा, पसीना ही तो असली खेल का इनाम होता है। थक जाओगे तो मम्मी है ना नींबू पानी देने के लिए। एक बार नींबू पानी दिया तो सारी थकान दूर हो जाती है। इसलिए चाचा ऐसे में बैठकर वो साथ नहीं मिलता। अरे वाह बेटा, गांव वालों के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसीलिए गांव वालों को कुछ नहीं होता। और शहर में किसी को कुछ हो गया तो सीधे डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। बच्चे तो तपती धूप में भी चिल्ला रहे थे, कबड्डी कबड्डी। और संतोष सोचने लगा था, यहाँ तो बच्चे भी तपती धूप में खेल लेते हैं और मैं यूं ही धूप से भाग रहा था। शायद इसलिए मैं असली मजा भी मिस कर गया। वो पहली बार इतनी गहराई से सोचने लगा था। फिर अगले दिन अब संतोष हरिया काका के पास जाता है और हरिया काका चारपाई खटिया पर बैठे हैं। फिर संतोष हरिया काका के पास जाकर बैठता है। तभी हरिया काका संतोष से कुछ पूछते हैं। तो बेटा, कैसा लगा हमारा गाँव? गर्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया या नहीं? संतोष धीमी आवाज में हरिया काका को कहते हैं, जी काका, बहुत कुछ सिखाया। मैं सोच रहा हूँ शायद हम शहर वाले बहुत कमजोर हैं। हम हर तकलीफ से बचना चाहते हैं, पर यहाँ तो लोग हर तकलीफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। गांव में गर्मी सिर्फ तापमान नहीं, वो इम्तिहान होती है। जो इसे सह गया वो खुद को पा जाता है। इसलिए गांव के लोग सबसे मजबूत होते हैं। यहाँ कम में जीते हैं मगर ज़्यादा मुस्कुराते हैं। शहर में हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन कितना सा भी चैन नहीं होता। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को अपना सा भी टाइम नहीं होता किसी से बातचीत करने के लिए। संतोष बेटा, वह जिंदगी चीजों से भरी है और यह रिश्तों से। यहाँ हर कोई इंसान रिश्तों की अहमियत को जानता है और सभी के साथ खुशी से रहता है। हाँ काका, इसलिए गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं और एक अजनबी को भी अपना मानकर चलते हैं। पहली बार संतोष ने कुछ ऐसा महसूस किया। धूप बाहर नहीं, अंदर भी थी और गांव वालों ने उसे अच्छे से संभाला। वह समझ चुका था कि गांव स्वर्ग से कम नहीं होता और गांव के रिश्तों में अहमियत ज्यादा होती है। आप गांव की गर्मी उसे काफी कुछ सिखा चुके थे। फिर अगली सुबह संतोष अब शहर जाने का सोचता है, पर दिल से नहीं, मजबूरी से जा रहा था, क्योंकि वह गांव से घूमने को आया था। लेकिन गांव ने उसे अपना बना लिया था। उसका दिल पूरी तरह गांव में लग चुका था और गांव उसे काफी पसंद भी आने लगा था। पर वह मजबूरी में शहर जाने लगता है, क्योंकि वह शहर में काम करता था, इसलिए उसे शहर जाना पड़ा। तभी वह अपनी बैग पैक कर कर उठाता है और गांव के स्टैंड की तरफ जाने लगता है। तभी स्टैंड पर चाय वाला पिंटू उससे कुछ पूछता है। अरे बाबूजी, शहर लौट रहे हो?
लगता तो ऐसा ही है। अब पूरी तरह गांव वाले लग रहे हो। तभी संतोष मुस्कुराकर कहता है, अरे क्या करो पिंटू भाया, दिल तो यही छूट जा रहा है ना। सिर्फ शरीर वापस जा रहा है, और वो भी भारी बनकर। तभी वहां पर गोलू दौड़कर आता है। चाचा जी, अगली बार आप आओगे तो गर्मी और भी ज्यादा होगी, और हम आपके लिए खुद से पंखा बना देंगे। बिल्कुल बेटा, जरूर आऊंगा ना। और अगली बार बाल्टी भी मैं खुद ही खींचूंगा। और एक बात बता, तुझे मेरी याद आएगी ना? जरूर चाचा, क्यों नहीं आएगी। आप अगली बार जल्दी आना, आपको जब छुट्टी रही तब आना। आएंगे ना चाचा जी? हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। अब मेरा दिल इस गांव के साथ जुड़ चुका है। जब मुझे छुट्टी रहेगी तब मैं जरूर वापस गांव लौटूंगा। पर अब मुझे देर हो रही है, मुझे शहर लौटना होगा। देखो, बस भी आ चुकी है। तो बाय सभी को, दोबारा से मिलेंगे। इतना कहकर संतोष बस में बैठ जाता है और गांव की वो गर्मी अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी। अब वो गर्मी उसकी एक पहचान बन चुकी थी। एक तपा हुआ संतोष अब और भी मजबूत हो गया था। शहर की वापसी में सिर्फ एक ही फर्क था, अब उसके पास गांव था और गांव की गर्मी ने लिखी एक सच्ची और अच्छी कहानी थी।